साथियों, यदि आपकी कन्या राशि है या कन्या लग्न है, निश्चित तौर पर आपका समय विशेष बना हुआ है। बुद्धि लाभ, धन लाभ और कर्म लाभ, तीनों लाभ आपको मिल रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? चंद्र लग्न जो कुंडली है इस सप्ताह में, लग्नेश बुध है, धन स्थान पे गया है। धनेश वो स्वग्रही बना हुआ है। राज्येश दशमेश यह भी धन स्थान पे गया है। तो धन लाभ, बुद्धि लाभ, कर्म लाभ, तीनों लाभ आपको अनायासी प्राप्त हो रहे हैं। साथियों, मैं पंडित लोकेश पालीवाल आपके समक्ष उपस्थित हूं। साप्ताहिक चंद्र कुंडली से फलादेश, जी हां, 24 नवंबर से 30 नवंबर तक का यह फलादेश है। इसको सुनकर निश्चित तौर पर आपको 50% लाभ अवश्य रहेगा। 50% में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने इसको जो डिजाइन किया है सभी वर्गों को मिला के किया है, चाहे युवा हो, वृद्ध हो, प्रौढ़ हो, बाल हो, सभी को देखते हुए हमने इसका जो है निर्माण किया है ताकि सभी पक्षों को लाभ प्राप्त हो, एक सूत्र में पिरो सकें। यदि आप चाहते हैं कि मुझे विशेष लाभ प्राप्त हो, तो यदि आपने अपनी लग्न कुंडली, नवमांश और दशा अंतरदशा आदि का हमें आप बताते हैं या आपकी डिटेल हमें देते हैं, और तो उसके द्वारा आप हमसे कंसल्टेंसी लेते हैं, तो मैं आपको 80 to 90% आपके बारे में बिल्कुल सटीक बातें बताऊंगा। 100% तो केवल ईश्वर ही है। हम केवल जो बताते हैं ग्रहों के आधार पे और अनुभव के आधार पे हम बताते हैं। तो निश्चित तौर पर यदि आप लाभान्वित होना चाहते हैं, हमसे अवश्य वार्तालाप करें और अपनी डिटेल शेयर करें। तो इस सप्ताह में यह सारी गणनाएं किस प्रकार, चंद्रमा कहां कहां घूमेगा, तो चंद्रमा सर्वप्रथम धनु राशि, फिर मकर राशि, फिर कुंभ राशि, फिर मीन राशि, 4 राशियों के ऊपर रहेंगे। तो सप्ताह के प्रारंभ में फर्स्ट डे ऑफ द डे वीक आपको परिवार में, घर परिवार में बुजुर्गों के साथ अच्छा तालमेल रखना है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उनकी ख्वाहिश को पूरी करने की आपको जो है इच्छा रखनी चाहिए कि वो क्या कहे, उससे पहले आप भापे उसको पूर्ण कर दें। आप देखिए उनके हृदय से, अंतःकरण से आशीर्वाद निकलेगा आपके लिए और वो फलवान होगा। फिर जैसे ही चंद्रमा यहां से यहां आएगा, आप देखेंगे कि विशेष गजकेसरी योग बन रहा है। यहां पर भी परिवर्तन योग हो रहा है। चंद्रमा के घर में गुरु, गुरु के घर में चंद्रमा, यह परिवर्तन योग आपको विशेष बना रहा है। लंबी दूरी स्थान पे ले जा रहा है, घर परिवार से और कर्म क्षेत्र से लाभ दिलवा रहा है। यहाँ पे गजकेसरी योग बन रहा है। चंद्रमा गुरु आमने सामने, जब भी गुरु या चंद्रमा से 1, 4, 7, 10 स्थानों पे गुरु या चंद्रमा हो, गुरु से चंद्रमा, चंद्रमा से गुरु, तो गजकेसरी योग बनता है। तो वह विशेष लाभ वाला होता है। आपको शिक्षा के द्वारा, आपको आमदनी के द्वारा लाभ हो रहा है, संतान के द्वारा लाभ हो रहा है, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वह लाभ हो रहा है। तो यह आपके लिए बहुत अच्छी बात है। जैसे ही चंद्रमा यहां से यहां आएगा राहु के साथ रोग स्थान पर, तो आपको मन से यह कमजोर कर देगा, आपको आपकी भावनाएं न्यून कर देगा, उत्साहहीन कर देगा, आपकी बीपी, आपका ब्लड प्रेशर बड़ा प्रभावित हो जाएगा। आप पॉजिटिव, तो ये सारी बातें आपको हटानी है, आपको पॉजिटिव रहना है, खिन्न नहीं होना है, मन मजबूत रखना है, तो मजा है। मेरी बातें सुनकर अगर परिवर्तन इस प्रकार से करोगे तो लाभ रहेगा। जैसे ही चंद्रमा यहां से यहां आएगा, सप्तम भाव में शनि के साथ में विश्व योग बनाएगा। तो अपने जीवन साथी से बहस नहीं करनी है, सुनना है, आपको रिप्लाई नहीं देना है। तो यह आपके लिए यहां पर भी लाभ की स्थिति आ जाएगी। बाकी चंद्रमा शनि जब भी साथ आते हैं विश्व योग हो जाता है और यह अपने को विपरीत फल देता है। तो आपको मौन रहना है, कार्य पर केंद्रित रहना है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और विशेष पत्नी पक्ष या पति पक्ष से आप अनुकूल रहे, सुने अधिक बोले कम, बिल्कुल सब कार्य आपके अनुकूल रहेंगे। तो यह सारी गणनाएं बातें मैंने बताई। विशेष इसी सप्ताह में देखिएगा मंगल अस्त चल रहे हैं, गुरु वक्री चल रहे हैं, शुक्र देखें 26 तारीख को वृश्चिक से शुक्र देखेंगे तुला में, तुला से वो वृश्चिक में आ जाएंगे, राशि परिवर्तन करेंगे। फिर इसका परिणाम, इसका शुभ फल नेक्स्ट आगे देखने को मिलेगा। फिर देखिए शनि जो है
वक्री चल रहे थे जो मार्गी हो जाएंगे, यह भी आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। विशेष बात, इस सप्ताह में 25 और 26 ये 2 दिन ऐसे हैं, आप कुछ भी करें आप लाभान्वित रहेंगे। आपको अपने कार्यों में कुछ भी किसी भी जगह आप हाथ डालेंगे आप सफल बनेंगे। फिर देखिए कि 24 तारीख को जब आपका चंद्रमा चौथा रहेगा, चतुर्थ रहेगा, जब भी गणना में चतुर्थ अष्टम द्वादश ग्रह होते हैं तो हम उसका दान पुण्य उपाय करते हैं। तो चंद्रमा उस दिन 24 नवंबर के दिन चौथा रहेगा। तो आप ध्यान रखें, कुछ विशेष घर परिवार में बहस नहीं करें, नूतन चीज खरीद के नहीं लाएं, बस इतना करेंगे आप लाभान्वित रहेंगे। फिर बात करें विशेष और जो लिखित बिंदु है, सर्वप्रथम उसमें हेल्थ देखेंगे। तो हेल्थ की जब भी बात करेंगे, लग्न लग्नेश रोग रोगेश की बात करेंगे, तो लग्नेश बुध जो है वो अच्छी स्थिति पे है। आपको हो सकता है दंतशूल रहे, मुख दुर्गंध रहे और पेट के आसपास आपका कुछ सामान्य खिंचाव रह सकता है, पेन रह सकता है। तो इनको आप घरेलू उपचार से आप अच्छे कर सकते हो। आंखों में पानी आना, आंखों में खुजली होना, वेदर से आपको एलर्जी होना, ये सामान्य समस्या आपको रहेगी जो कोई विशेष नहीं है। यदि आपने अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दिया, घरेलू टिप्स से आप इसको अच्छा कर सकते हैं। फिर बात करें लव की, लव की अधिपति बने हुए हैं शनि जो कि सप्तम भाव में गए। आप जिसे चाहते हैं उससे आप विवाह करना चाहते हैं, आपकी बड़ी ख्वाहिश है। और आपकी दूसरी ख्वाहिश क्या है कि मैं अच्छा धन कमाऊं। ये 2 ख्वाहिश आप अभी आपके मन में घर कर रही हैं। अच्छा पैसा कमाऊं, साथ में मैं जिसको चाह रहा हूं उससे मेरी शादी हो जाए। तो इन दोनों में संभावना है कि आपकी स्थिति पॉजिटिव रहने वाली है। फिर बात करें रिलेशन की, रिलेशंस की बात करें तो बहुत अच्छी स्थिति है। आपकी वाणी के द्वारा और आपकी जो स्थिति है उसको देखते हुए हर कोई चाहता है मैं आपके साथ रहूं, आपकी कंपनी में ज्वाइन करूं और आप मुझे भी लाभान्वित करें। तो ऐसे थॉट्स आपके जो टच में है उनके माइंड में है और आपके अंदर ऑटोमेटिक आपकी ऑरा ऐसी है कि जहां जा रहे हैं लोग आपके फैन हो रहे हैं। फिर बात करें कि कैरियर की, तो कैरियर का जो अधिपति बने हुए हैं वो मरकुरी है, दशमेश राज्येश। बुध जो है धन स्थान पर गया है। तो आपने अपनी वाणी से द्वारा, अपने लेखन के द्वारा या अपने ज्ञान और टेक्निकल कार्यों से, मास मीडिया से आपने अपने आप को बहुत अच्छा मजबूत बनाया है। आप ही मजबूत नहीं हुए, आपका परिवार भी मजबूत हुआ है धन से और मान सम्मान से। तो यह समय आपके लिए विशेष है, इसको आप और अप कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको विशेष एफर्ट्स क्या करना होगा यह हम आपको लास्ट में बताएंगे। फिर बात करें कि यदि आप स्टूडेंट हैं तो समय कैसा चल रहा है। आपका पढ़ाई में मन नहीं कर रहा है, आपका किसी और के प्रति मन विशेष है, आपका मन शादी के प्रति बड़ा उत्साही हो रहा है और आप जिसे चाह रहे हैं उसमें उसी से आप शादी करना चाह रहे हैं, लेकिन वो स्थिति वैसी नहीं है जैसी आप समझ रहे हैं। वो वन साइडेड हो रहा है या मीडियम ही है, उसमें बाधा है। तो अपने पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा, इस चीज से आप दूर रहें, यही मेरी आपसे गुजारिश है। क्यों? क्योंकि पंचमेश लव का होता है, लव का अधिपति शनि यह दाम्पत्य भाव पे गया इस वजह से, और वहां पे स्थिति मध्यम है, इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूं। फिर बात करें मैरिज की, तो मैरिज के योग बने हुए हैं, बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि आ रही है, शनि वहीं स्थित है। तो यदि अच्छा रिश्ता आता है आप ये मत सोचो कि ये मेरे को पसंद नहीं है, परिवार अच्छा है, साथी अच्छा है, तो निश्चित तौर पर आपको यह कदम उठाना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए जिससे कालांतर आपका सुखमय जीवन व्यतीत हो। आप जिसे चाह रहे हैं वो केवल एक आकर्षण है। तो निश्चित तौर पर यदि आपने मेरी बात मानी है तो आज नहीं कालांतर में आप मुझे अवश्य याद करेंगे, पंडित जी ने कहा था और वो बिल्कुल सही निकला। अब क्या लकी टिप है आपके लिए, क्या उपाय है आपके लिए, क्या आध्यात्मिक उपाय है आपके लिए जिसको कर आप लाभान्वित हो सकते हैं। आपको सिद्धि विनायक भगवान की आराधना करनी है या लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करनी है। इसको कर आप सभी पक्षों में लाभान्वित हो सकते हैं। आप दर्शन कर सकते हैं, आप जाप कर सकते हैं, आप पाठ कर सकते हैं,
जो आपको अच्छा लगे, तीनों में से अवश्य करें। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो मित्रों से, परिवारजन से आप शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके अंतःकरण, आपके मन की जो बात है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और हमसे आपको कैसा अनुभव हुआ है या अवश्य आपकी बात लिखें। और जय श्री राम। धन्यवाद।